हेलो एवरीवन, मैं माही आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल PCM BSc विद माही पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे फाउंडेशन कोर्स पेपर सेकेंड के वुमेन एम्पावरमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और इससे पहले भी मैं आपके साथ 5 पार्ट्स शेयर कर चुकी हूँ। इसके अलावा मैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सीरीज़ में टोटल 7 पार्ट्स के थ्रू सब कुछ कंप्लीट करवा चुकी हूँ। ये बहुत मार्क्स बूस्टर रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। आप प्लीज़ इनको फॉलो करिए और फिर मुझे कमेंट में अपने रिव्यूज़ बताइए कि आपका एग्ज़ाम कितना अच्छा जाता है इनको फॉलो करके। ओके, तो बिना ज़्यादा टाइम लिए हम फिर से मूव ऑन करते हैं आगे के क्वेश्चंस पर। 257 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 58 देखते हैं। विच सोशल रिफॉर्मर व्यूड द सब्जुगेशन ऑफ वुमेन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेंटेनिंग ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इन इंडियन सोसाइटी। तो ब्राह्मणिकल डोमिनेंस देखना है इंडियन सोसाइटी में। ये कौन से सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये व्यू किया था? तो ज्योतिबा फूले थी। नेक्स्ट, ब्लैंक चैलेंज और चैलेंजेस इज फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया। कौन से चैलेंजेस हैं जो वुमेन फेस करती हैं इंडिया में? पावर्टी, एजुकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी। हाँ, तो तीनों ऑल ऑफ द अबव। द सोशल स्ट्रक्चर जो इंस्टीट्यूशनलाइज मेल फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पावर वुमेन के ऊपर करता है वो क्या कहलाता है? पैट्रियार्की कहलाता है। जहाँ मेल फिजिकल को डोमिनेंस को हम इम्पोर्टेंस देते हैं उसको क्या कहा जाता है? पैट्रियार्की सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट द परसेंटेज ऑफ वुमेन कितनी बेनिफिशियरी हैं? तो 33% है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एवरेज ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन नेशनल पार्लियामेंट्स अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज। वर्ल्ड के हर एक डिफरेंट रीजन से नेशनल पार्लियामेंट में कितना रिप्रेजेंटेशन होता है? तो अराउंड 19% होता है। नेक्स्ट, ब्लैंक रीजन हैज़ द हाइएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन देयर नेशनल पार्लियामेंट्स। कहाँ से रीजन है जो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन रहता है वुमेन का? तो नॉर्डिक कंट्रीज से रहता है। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो ट्रू हैं? तो सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट, वर्ड जेंडर इज ब्लैंक कंस्ट्रक्शन कहाँ कब बनाया गया है? तो सोशल समाज ने ये बनाया है। ओके, नेक्स्ट, ब्लैंक इज नॉट अ सपोर्टिंग एजेंसी इन एम्पावरिंग वुमेन। वुमेन को एम्पावर करने के लिए कौन सी एजेंसी इसमें सपोर्ट नहीं है? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो बैंक है ना, बैंक बैंकर ऑफ बैंक्स है, तो RBI नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, ब्लैंक इज एन NGO वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इनमें से कौन सा है जो NGO वर्क कर रहा है? तो आशा है। ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस है वो पूछा गया कितना है? तो 914 है। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है हमारा कौन सा आर्टिकल? द स्टेट टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन इन फेवर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के फेवर में कोई भी स्टेट लॉ बना सकता है, स्पेशल प्रोविजन। तो ऐसा कौन सा आर्टिकल कहता है? तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 है वो ऐसा कहता है। नेक्स्ट, ब्लैंक इज नॉट अ वुमेन डेवलपमेंट NGO। इनमें से वुमेन डेवलपमेंट NGO कौन सा नहीं है? तो सावधान, सावधान ऐसा कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या है नेशनल कमीशन वुमेन का? तो टू रिप्रेजेंट इट सेल्फ और द राइट्स ऑफ वुमेन। हाँ, वुमेन की जो राइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट खुद करने के लिए। नेक्स्ट, टू मेजर द मेजर रोल और रोल्स ऑफ NGOs इन वुमेन एम्पावरमेंट इज और आर। हाँ, सभी हैं जो दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का की आइडियोलॉजी इनमें से कौन सी नहीं है? आइडेंटिफाइंग द एग्जिस्टिंग सोशल रियलिटीज फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वुमेन, ये तो है। क्वेश्चनिंग द जेंडर ब्लाइंडनेस ऑफ मेन स्ट्रीम थ्योरीज, ये भी है। क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ डोमिनेंट क्लासेस, ये भी है। तो कौन सी नहीं है? लास्ट एक बची, प्रमोटिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लासेस, ये नहीं है। नेक्स्ट है, मेन एम वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्या होता है? एम्पावरमेंट होता है। आंसर होगा एम्पावरमेंट। द इश्यूज विच आर फेस्ड बाय NGOs इन एम्पावरिंग वुमेन, क्या है इनमें से इश्यूज? प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ पर्सनल, प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ फाइनेंस, प्रॉब्लम्स इन द एरिया ऑफ प्रोग्राम आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, सभी है। ओके,
नेक्स्ट है पंचायत राज एक्ट, जो दैट मेक्स प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज, वॉज अमेंडेड इन द ईयर, कब अमेंड हुआ था ये एक्ट, तो 1993 में। नेक्स्ट है नेम द क्रीक स्कीम, स्कीम बतानी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से इंट्रोड्यूस थी, चाइल्ड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स इन 2006, जो वर्किंग मदर्स हैं उनके चिल्ड्रन के लिए, तो राजीव गांधी नेशनल क्रीक स्कीम इसका नाम था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू वुमेन स्टडीज, वुमेन स्टडीज में इनमें से कौन सी रिलेटेड नहीं है, जेंडर इक्विटी, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी ऑफ वुमेन और सब्जुगेशन ऑफ मैन, यहाँ मैन आ गया तो फिर क्या सब्जुगेशन ऑफ मैन ही नहीं है। नेक्स्ट, ब्लैंक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कंसिस्ट इज एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, कौन सा एक्सक्लूसिवली कंसिस्ट करता है वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो 90%। ओके, फुल फॉर्म ऑफ SHG अभी पढ़ा था पहले, SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने होते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, तो 10 to 20 होते हैं। और मेल डोमिनेशन सोसाइटी को क्या कहा जाता है, अभी बताया मैंने, पेट्रीआर्की कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग क्या कहलाता है, तो भाई पढ़ लेना, ये चारों ऑप्शन सही हैं, इनविजिबल बैरियर, जेंडर कंस्ट्रेंट, चिली क्लाइमेट, लैक ऑफ सोशल कैपिटल सब है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। देखो, सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, नेक्स्ट है ensuring survival and protection of girl child, और थर्ड है ensuring education and participation of the girl child, गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन या एजुकेशन में उसकी पार्टिसिपेशन को प्रमोट करने के लिए है, और उसके रहने के लिए, उसकी लाइफ के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए है, और जेंडर बेस्ड सो वो होते हैं अबॉर्शन देखकर कि हाँ ये लड़की है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी है। ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दिए हुए सभी हैं, ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस रिगार्डिंग सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ हैं वो किसके साथ ली जाती है, तो ग्रुप मेंबर्स के साथ ली जाती है। लिटरेसी रेट अमंग वुमेन है वो कितनी है इंडिया में, 54% है जो लिटरेसी रेट है वुमेन की। लिटरेसी रेट मैन की कितनी है और इंडिया में, देखो 76%, कितना डिफरेंस है, 54% वुमेन की है और 76% लिटरेसी रेट है मैन की, साक्षरता दर जिसे हम कहते हैं। ओके, ऑन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क्स, कितना ज़्यादा वर्क करती हैं वो एवरेज मैन से, तो 1 घंटा ज़्यादा हर एक वुमेन वर्क्स करती है। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट है वो कब लॉन्च हुआ है, तो 1976 में है, जो इक्वल वेजेस सबके लिए इक्वल वर्क के लिए प्रोवाइड करवाना चाहिए, ये एम करता है। नेक्स्ट है नेशनल एवरेज ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द कंट्री एज पर सेंसस 2011 वर्स कितना है, टू 914 है, 914। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव अ चाइल्ड सेक्स रेशियो ऑफ लेस देन 800, 800 से कम है, तो इनमें से तो कोई नहीं है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नहीं इनमें से कोई नहीं है, तो नन ऑफ द अबव आंसर होगा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन members in Lok Sabha has crossed 10% of its total strength for the first time, कब हुआ था ऐसा, तो 2009 में ऐसा हुआ था। डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का नुकसान क्या है कि डज नॉट हेल्प वुमेन टू बिकम सेल्फ रिलायंट, हाँ आत्मनिर्भर बनने के लिए काम नहीं करता है क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन के लिए। ओके, नेक्स्ट है इस क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है जैसे जैसे ये एक्ट आए हैं, तो सबसे पहले चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया है, नेक्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आया है, फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया है और डोमेस्टिक वायलेंस बिल आया है। विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गेव इम्पिटस टू वुमेन्स स्टडीज़ इन इंडिया, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में आई थी, उन्होंने वुमेन की स्टडीज़ के लिए भी
इनिशिएटिव्स लिए थे। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें ये बताना है। तो इंडियन वुमेन एक्सपीरियंस यूनिफॉर्म सिटीजनशिप राइट, ऐसा कुछ नहीं है। यह एकल नागरिकता होती है का अधिकार है किसको, हमारी भारतीय महिलाओं को, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट है सेक्स ट्रैफिकर्स ऑलवेज टारगेट वुमेन एंड गर्ल चिल्ड्रन। हाँ, ऐसा है, वुमेन और चिल्ड्रन को सेक्स ट्रैफिकर्स हैं वो टारगेट करते हैं। नेक्स्ट सेक्स ट्रैफिकिंग क्या होता है, इज अ मेजर फॉर्म ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड हैज़ एडवर्स इफेक्ट्स ऑन वुमेन्स फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल हेल्थ। हाँ तो सही है, असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द एक्ट ऑफ, किस एक्ट के अंडर आए थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट्स के अंडर में आए थे, याद रखना है आप सबको। नेक्स्ट है पंचायती राज एक्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज वाज अमेंडेड इन द ईयर, कब अमेंड हुआ था, 1993 में। मेन एम है जो पंचायती राज का वो वुमेन के लिए क्या था, तो टू मेक वुमेन टू पार्टिसिपेट इन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है, फूड प्रिपरेशन, हाँ, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, हाँ, और हेल्थ केयर एंड होम मेंटेनेंस, हाँ, यही सब तो होता है। वुमेन हमारे यहाँ की यही करती हैं, मार्केटिंग बस नहीं करती हैं। ओके, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आंसर होगा। फेमिनिस्ट रिसर्च है वो क्या एम करती है, तो फेमिनिस्ट रिसर्च के जो मुख्य उद्देश्य है वो रिसर्च ऑन वुमेन है, अबाउट वुमेन है, एंड ऑफ वुमेन है, वुमेन पर, वुमेन के बारे में और वुमेन के लिए। ओके, तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये क्या आपको सीरीज़ हेल्पफुल लग रही है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू।